जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। विगत 20 से 25 जून के मध्य उदयपुर में आयोजित हुए 6 दिवसीय 34वां आचार्य पदारोहण वर्षवर्धन समारोह के अंतर्गत 24 जून को प्रबुद्ध जैन संस्थाओं के लिए सेमिनार लगाया गया। इसी के साथ प्रोफेशनल फोरम सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम में चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज की परंपरा के पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। यह सेमिनार उदयपुर के नगर निगम प्रांगण के टाउन हॉल में लगाया गया। तो आइए देखते हैं सेमिनार से जुड़ी कुछ विशेष झलकियां। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की संघस्थ माता जी ने अपने विचार को व्यक्त कर गुरु महिमा का गुणगान किया। आज हम सभी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का 34वां आचार्य पदारोहण मना रहे हैं। आचार्य श्री है, आचार्य श्री है, आचारवान है, अलौकिक संत राज हैं, आध्यात्म की खान है और आन बान जिनकी दसों दिशाओं में व्याप्त है। चारित्रधर है, चर्या के सरताज है और यत्न जिनका शाश्वत परम पद निर्वाण है। इसलिए आचार्य श्री है। संसार को अगर पार करना है, कम करना है, इस काल से तो हम मोक्ष नहीं जा सकते हैं, पर अगर हम अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आगे हम मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इन्हीं भावों के साथ आचार्य श्री के संग में दीक्षा लेने के भाव हो गए कि मुझे अपना संसार कम करना है और आचार्य श्री की कृपा से मुझे दीक्षा लेने का भी अवसर प्राप्त हुआ। आज का यह पावन दिवस, आज के दिन ही आचार्य श्री को आचार्य पद पार्सलो ग्राम में दिया गया था। आप सभी उदयपुर वासियों का परम सौभाग्य है, महासौभाग्य है कि आज आपको एक ऐसे संत का 34वां आचार्य पदारोहण दिवस मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आप सब इतने पुण्यशाली हैं जो महान आत्मा का आचार्य पद मनाने को आपको मिला है। आज 5 दिन से आप सब आचार्य से गुणगान सुन रहे हैं। आज अपन ये विचार करते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति इतने ऊपर, इतने ऊंचे पद पर कैसे आरूढ़ हो सकता है। एक बालक ने आचार्य श्री के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनकी महानता को गुरु भक्ति के माध्यम से व्यक्त किया। परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का 34वां आचार्य पदारोहण दिवस हम सभी मना रहे हैं। गुरुवर हमारे वर्धमान सागर जी, गुरुवर हमारे वर्धमान सागर जी, आप बड़े ही ब्यूटीफुल हैं। रूप आपका वंडरफुल है। दरबार आपका हाउसफुल है, क्योंकि आप बड़े ही पावरफुल है। आपने उमेद मल से बनाया शुल्लक जयती सागर से बनाया मुनि देवकान सागर और करी पहचान अमर। आपने मेरे दादाजी महाराज जी की समाधि बहुत अच्छे से की, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। नमस्ते आचार्य श्री। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ने सभा को संबोधित करते हुए ज्ञान की बातें बताईं। व्यक्ति अपने जीवन में संयम धारण करने के लिए गुरु की शरण में पहुंचा था। ये समझ में नहीं आता। आचार्य देव तो कह रहे हैं कि अदृष्टम किम, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे मैंने नहीं देखा हो। लेकिन फिर भी अभी बहुत से लोगों के मन में कि अमेरिका में क्या है, उसको तो देख लें। ये आपने अभी नहीं देखा होगा, लेकिन कभी न कभी अमेरिका को देखा होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। वो अमेरिका नाम से नहीं होगा, लेकिन उस स्थान को आपने देखा होगा, ऐसे कोई बात नहीं है। फिर किम अस्पृष्टम, अर्थात नेत्र इंद्रिय का विषय का दृष्टम। नेत्र इंद्रिय से अपन देखते हैं और स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श करते हैं। ऐसा कौन सा पदार्थ रहा हो, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन, इसका स्पर्श आपने नहीं किया। इसी के साथ आचार्य श्री नगर निगम टाउन हॉल पहुंचे, जहां बैंड बाजों के साथ सभी लोग नाचते झूमते हुए टाउन हॉल पहुंचे।
इसके बाद शुरू हुआ प्रबुद्ध जैन संस्थाएं एवं प्रोफेशनल फोरम सम्मेलन, जहां विभिन्न स्थानों से आए विद्वानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अवसर है परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज के 34वें आचार्य पदराणु महोत्सव का। तो धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन तो हम करते ही हैं, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी ने सोचा कि क्यों ना प्रत्येक वर्ग को इसमें शामिल करके आने वाले चातुर्मास में लाभान्वित बनाया जाए, ताकि चतुर्मास जन का नहीं प्रत्येक जन जन का बन जाए। इसी श्रृंखला में सर्वप्रथम आचार्य श्री के श्री चरणों का प्रक्षालन किया गया। इसके बाद गुरु भक्ति करते हुए गुरुदेव की आरती की। मंच को संबोधित करते हुए सेमिनार में आए विद्वानों का आभार व्यक्त किया। हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, आप सभी लोग अभिवादन को स्वीकार करें। तत्पश्चात ही कुंथू महिला जागृति मंच द्वारा मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। सुन लो गुरुवर करे रहे सबका प्रिय पुकार, सुन लो गुरुवर करे रहे सबका प्रिय पुकार। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास, इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। हे मंगल चरणी ये अवसर आया, जीवन में है गुरुवर की छाया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग के श्री जतिन जी गांधी ने अपना वक्तव्य शुरू किया। इससे पूर्व उनका व्यक्तित्व का परिचय कराया गया। आदरणीय जतिन कुमार जी गांधी, सपुत्र के श्रीमल जी गांधी, आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा, जो हमारे पास में खैरवाड़ा तहसील है, खुणाद्री जहाँ अतिशय क्षेत्र है, उसके निकट बावलवाड़ा गांव से आप संबंध रखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपने एमएससी, एमए फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस और गोल्ड मेडलिस्ट आप रहे हैं एमएलएसयू से। 2005 से 2010 तक शिक्षक के रूप में आपने सेवाएं प्रदान की हैं शैक्षिक जगत में, और 2010 से 2015 तक पॉलिटिकल साइंस के स्कूल लेक्चरर आप रहे हैं। वर्तमान में आप 2015 से लेकर 2023 तक सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज इस अवसर पर श्री समाज आपका यहाँ पर अभिनंदन करके गौरवान्वित है, अभिनंदित है। ऐसे शिक्षक हमारे बीच में हैं जो हम सभी के लिए प्रेरणादायी हैं। हम उदयपुर वासी का, मेवाड़ वासी का सौभाग्य आचार्य श्री का लगातार मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। जैन का बिजनेस कैसे बढ़ाए, आज का युवा टेक्नोलॉजी का सहारा लिए बिना आगे चल नहीं सकता, और आज के बिजनेसमैन को भी, चाहे किराना व्यापारी हो, चाहे छोटे से छोटा व्यापारी हो, पेटीएम का सहारा या ऑनलाइन का सहारा लिए बिना उसका भी काम आगे नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले समाज और व्यक्ति के बिना समाज अधूरा है और समाज के बिना व्यक्ति अधूरा है। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक पशु है। सामाजिक पशु का मतलब है कि समाज के बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं है और मनुष्य के बिना समाज का अस्तित्व नहीं है। हमारे जैन समाज में एक दूसरे के सहयोग के बिना किसी का भी अस्तित्व हो ही नहीं सकता। जब तक हम एक दूसरे का, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो प्रशासनिक फील्ड में हो, चाहे वो चिकित्सा के फील्ड में हो, चाहे शिक्षा के फील्ड में हो, चाहे
बिजनेस के फील्ड में हो, एक दूसरे के सहयोग के बिना किसी का भी काम चल नहीं सकता। और जब तक एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो हम, वैसे भी आप जानते हैं कि हम पूरे देश में केवल 0.4% हैं और 45 लाख के लगभग हमारी आबादी है। और 45 लाख की आबादी में हम क्या कर सकते हैं? हमारा बिजनेस के क्षेत्र में दबदबा है, हम 24% इनकम टैक्स हमारा प्रतिवर्ष सरकार को समर्पित करते हैं, लेकिन जब तक हम संगठित नहीं रहेंगे और हम जैन को सहयोग नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। मुख्य वक्ता के रूप में सम्मेलन को संबोधन करने के बाद उनका आभार व्यक्त किया गया। समाज के बीच खड़ा होकर जैन धर्म के और जैन संस्कारों के लिए और जैन की कई योजनाओं के बारे में हमको समझाता है, तो हमारे लिए बड़ा ही गौरव का विषय है। सिर्फ एक छोटे से व्हाट्सएप के माध्यम से हमने इनवाइट किया और बड़ी सरलता से कहा कि जब भी बुलाओगे, जहां पर भी आना है, निसंकोच आ जाऊंगा। ऐसे व्यक्तित्व धनी भाई जी जतिन जी गांधी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इनके लिए सिर्फ यही कहेंगे, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ बनकर ही रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में सफलता, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। सम्मेलन के दौरान संस्थाओं से आए महानुभावों ने अपने अपने विचार समाज के समक्ष साझा किए। पोर्टल ऐसा डेवलप किया जाए जैन समाज के द्वारा, जिसमें जितने भी बिजनेस हैं या जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी सारी सूचनाएं का आदान प्रदान उस पोर्टल के माध्यम से हो और सभी लोग उस पोर्टल पे ये देख सकें कि कहाँ पे किस वस्तु का विनिमय हम उस पोर्टल के माध्यम से कर सकें। हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान के जैन साहब बैठे हुए हैं। जब से उन्हें संस्था की बागडोर संभाली है, सबसे पहले उस संस्था का 80G और 12A का रजिस्ट्रेशन करवाया और मात्र 1.5 से 2 साल के अंदर वो तीर्थ मंदिर वहां पर सेक्टर 4 के अंदर आदिनाथ भगवान का खड़ा हो गया। ऐसे आदरणीय श्रीमान जैन साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको अपने कानूनी डॉक्यूमेंट हर हाल में पूरे करने हैं। आप किसी भी प्रोफेशन की सहायता वहां पर ले सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की चूक आप वहां पर नहीं करें। अरुण जी, हम माइनॉरिटी के अंदर आ गए, हमें माइनॉरिटी का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन इस भोले समाज को बताएगा कौन कि इसका लाभ आपको लेना है। लेकिन हमारे गरीब समाज के व्यक्ति को जो किसी न किसी दृष्टि से हमारी ओर देख रहा है, वह जिम्मेदारी किसकी है? क्या उस संस्था की नहीं जो माइनॉरिटी को जानता है? हम कहते हैं माइनॉरिटी नहीं है, आपके कहने से काम नहीं चलेगा। उदयपुर, जयपुर, देश के विभिन्न स्थानों से पहुंचे संस्थाओं के ट्रस्टी, बैंकर्स, टीचर्स, डॉक्टर, विद्वान एवं समाज सेवी सम्मेलन में पहुंचे और अपने उद्गार व्यक्त किए। तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि पिछले 30 साल से जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है और उनको मैंने समाज में कुछ देने की कोशिश करी है। आज भगवान ने हमको इस दुनिया में लाया है तो कुछ ना कुछ देने के लिए, समाज को कुछ देने के लिए ही लाया है। हम सबके पास कुछ न कुछ काबिलियत है और उस काबिलियत को सिर्फ हमें सबके सामने लेके आना है और उस काबिलियत का उपयोग करते हुए हमारे समाज को आगे बढ़ाना है। कि आज 45 वर्ष इस उदयपुर में प्राकृत विभाग की स्थापना को हो गए। ये देश का पहला विभाग है जो BA में और MA में और PhD में प्राकृत भाषा और जैन विद्या को लेकर के एक विश्वविद्यालय स्तर पर चल रहा है। तो ऐसा इसलिए जो विभाग यहाँ पर स्थापित हुआ है, आचार्य श्री और हमारे सभी समाज के लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से हुआ है। आप अगर जैन मंदिर जाएंगे तो वो आपको उचित रास्ता बताएंगे कि यहाँ पे जैन खाना बनता है, लेकिन हम लोगों का कल्चर डे बाय डे चेंज होता जा रहा है। तो और एक और जो चीज कहना चाह रहा हूँ जो मेरे साथ लागू होती है, आपके साथ थी नहीं थी। हमारी माँ, मेरी मदर जो थी वो बहुत सख्त थी। वो यूं कहती थी पढ़ो या मत पढ़ो, तुम सुबह उठते ही मंदिर जाओ। और अगर हम मंदिर नहीं जाते तो वो पूरा दिन नाराज रहती और वो उनके चेहरे पे जो गुस्सा देखते तो हम सोचते चलो मंदिर चले जाए, बड़ी इच्छा अनिच्छा से। तो जो माँ जितनी ज्यादा धर्म के प्रति सजग रहेगी, सख्त रहेगी, उनके बच्चे निश्चित रूप से सही रास्ते पे चलेंगे। आचार्य श्री ने वक्ताओं का समर्थन करते हुए समाज को वर्तमान स्थिति से रूबरू कराया। आज के विषयों को लेकर के जो वक्ताओं ने अपने मंतव्य प्रकट किए हैं, हमें ऐसा लगता है कि जैन समाज अधूरी तो नहीं है, अधूरी कहा भी नहीं जा सकता, किंतु फिर भी उसमें ये इतना अधूरापन तो अवश्य है। संसार में, विश्व में क्या हो रहा है उसकी बात तो छोड़ दें हम, लेकिन अभी जैन समाज के प्रबुद्ध जन, धनिक जन, उद्योग चलाने वाले व्यक्ति अपने समाज की स्थिति को जानने का प्रयत्न नहीं करते।
कि हमारे समाज में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके जीवन में जीवन चलाने का लिए भी मादा नहीं है, उनके जीवन में इतना साधन नहीं है। बहुत कम ऐसा देखने में आता है कि हम अपने समाज के बीच में जाकर के, क्योंकि जैन से कैसे मिले इसमें भी संकोच होने लगा जैनों को। प्रबुद्ध जन हैं जो शिक्षा जगत में या सरकारी जगत में सरकार के पदों पर काम करते हैं, तो सरकार ने जो कुछ भी हमें सहयोग देने का प्रयत्न किया है, उद्घोषणाएं की हैं, उनकी जो जानकारी जैसे वक्ताओं ने कहा कि बहुत से लोगों को जानकारी भी नहीं है, तो उसकी जानकारी भी देने का प्रयत्न करना चाहिए। और वो तभी संभव है जब हम अपने समाज में ऐसे लोगों की खोज करेंगे। इसके बाद आचार्य श्री की आरती शुरू हुई। संगीत में लहरियों पर भक्ति का आनंद लेते हुए भक्तों की अपार संख्या गुरु भक्ति में सराबोर नजर आई। मनोरमा के थे आंखों के तारे, गुरु बल थे आंखों के तारे, बड़े भाई हो हम आज उतारे आरतियां। दिगंबर दीक्षा शुद्ध सिंधु आचार्य कल्प से पाई आगम शिक्षा, गुरु बल पाई आगम शिक्षा, अवतारी की गुण। तो दर्शकों, उदयपुर में आयोजित हुए इस 6 दिवसीय आयोजन में आज आपने प्रबुद्ध जैन संस्थाएं एवं प्रोफेशनल फोरम सम्मेलन से जुड़े सेमिनार के विभिन्न बिंदुओं को देखा, जिसमें महानुभावों ने अपने अपने अनुभव साझा कर महत्वपूर्ण फैसले लेकर जैन सुविधा केंद्र जैसे मंच खड़े करने का सुझाव समाज के समक्ष रखा। कार्यक्रम में अभी समय है आपसे विदा लेने का। शीघ्र ही आपसे फिर मुलाकात होगी। इस कार्यक्रम की 6वीं यानी अंतिम कड़ी में 25 जून को आयोजित हुए मुख्य कार्यक्रम 34वां आचार्य पदारोहण समारोह के पावन चलचित्र। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।